शुरू करें आज का लेक्चर। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बढ़िया होगे, बढ़िया कर रहे होगे। एक्सरसाइज 5.1 आपने समझ लिया होगा अच्छे से, ठीक है, जो कल आपको मिला होगा। अभी एक्सरसाइज 5.2 से पहले हम क्या देख रहे हैं कि इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं। हमने अभी तक क्या देखा, फिलहाल हमने क्या देखा उसका एक बार शॉर्ट रिवीजन हम कर ले रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि एक एपी है जिसमें A1 A2, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, A1, A2, A3 ऐसा एक एपी दिया हुआ है। इसका फर्स्ट टर्म होता है A1, इसको A से डिनोट करते हैं। A2 माइनस A1 अगर मैं करके आऊं तो इसका बोलते हैं D, दैट इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जो कि समान अंतर होता है। यहां तक हमने देखा था, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं देखा। अगर हमें D दे रखा है तो हम A निकालने के लिए बोल दिया, सॉरी D दे रखा है तो पांचवा वर्ड बोल दिया कि भाई अगर D दे रखा है, A दे रखा है, A दे रखा है और D दे रखा है, और बोलेंगे कि सीरीज की तीन टर्म्स निकालो, या एक सीरीज दे रखी है, बोलेगा A4 A5 निकालो, A6 निकालो। यहां तक हमने देखा था। अब इसके बाद में क्या स्टेप आता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप में हमें बोलता है कि सर आप A1 तो निकाल दिया, A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया, पर A4 A5 तक तो आप निकाल लोगे। पर अगर आपको कल को ये बोल दे, कल को आपको ये बोल दे कि आप निकालिए A15, हमें चाहिए सर A15, मतलब अभी ये आपसे बोल रहा है कि जो आपका एपी है उसका 15 टर्म बताइए। ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि सर आप अगर ऐसे जाएंगे, अगर ए हमें 10 दे रखा है और डी आपको 2 दे रखा है, तो आप क्या करोगे? 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, कब तक करोगे? 15 तक तो चलो कर लिया, अगर ये 45 हो गया देन मुश्किल वाली बात है। तो इसका क्या तरीका निकाला जाए, इसकी क्या ट्रिक निकाली जाए? इसलिए मैथमेटिशियंस ने कुछ एक तरीके निकाले, ठीक है, वो तरीका हम डिराइव करते हैं। एक एग्जांपल लेके चलता हूं। हमारा आपको याद होगा सीमा मैडम हमारी, याद है कि भूल गए? पहला लेक्चर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। इनको किस शर्त पे जॉब पे रखा था कि मैम आपको 5,000 रुपए पर मंथ हम देंगे प्लस 500 रुपीज पर ईयर आपका इंक्रीमेंट होगा। तो अब इससे क्या है, फर्स्ट ईयर समझना, ध्यान से समझना। फर्स्ट ईयर में क्या था कि उसको 5,000 रुपए मिल गए। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, उनके 5,000 में और 500 ऐड हो गए। ठीक है, ये 500 कितनी बार ऐड हुआ? एक बार हुआ। यहां तक क्लियर है? थर्ड ईयर में क्या हुआ, 5,000 में ये कितना हो गया? 5,500 हो गया, टोटल भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये 500 तो पिछले साल ऐड हो गया था, एक 500 और ऐड हो गया, ठीक है। इसका मतलब 5,000 में 2 बार क्या हुआ, 500 ऐड हो गया, तो कितना हो गया? 6,000 हो गया। कहने का मतलब क्या है, यहां पे 2 बार 500 का इंक्रीमेंट हो गया। आगे देखते हैं, फोर्थ ईयर की बात करें तो 5,000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, मतलब यहां पे मेरे पास 5,000 में 3 बार 500 ऐड हुआ है, जो कि कितना हो गया? 6,500। अच्छा एक चीज देखिए, मैं ज्यादा नहीं लंबा लूंगा, एग्जाम्पल बुक में बहुत अच्छा दे रखा है, लंबा दे रखा है, पर आप यहीं से समझ लीजिए कि भाई ये 5,000 पहले साल था, दूसरे साल 500, तीसरे साल 5,000, चौथे साल 1,500। तो एक चीज नोटिस की होगी आपने कि यहां पे एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर 2 बार हो रहा है और यहां पर 3 बार हो रहा है। क्या आपने गौर किया, ये एक है, ये इस साल के से एक कम है, ये जो 2 है वो इस साल से एक कम है, ये जो 3 है वो इस साल से एक कम है। तो क्या यहां से मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं? और ये चीज जो है मेरी, ये चीज जो है, ये चीज ये मेरी क्या है? ए है। तो क्या यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मेरे को फोर्थ ईयर का निकालना है, A4, तो मैंने क्या किया, ए इससे प्लस किया, ये क्या है? 500, हमारा डी है, डी और क्या है, ये 4 था तो ये 3 आया, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं 4 माइनस 1, क्या हो गया? 5,000 प्लस 4 माइनस 1 इंटू कितना? 500, ये कितना आ गया? 1500, तो कितना आ गया? 6,500। यहां तक क्लियर है? अच्छा अब एक चीज बताइए, आपकी बुक में ये भी बोला है कि सर ये 5,000, 5,500, 6,000 और 6,500 ये एपी है, क्यों है? एपी इसलिए है क्योंकि 500 500 का कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, ठीक है। यहां तो ऊपर तक समझ में आया, भाई 6,500 आ रहा है।
अब इसको मैं फॉर्मूले में किस तरह से लिखूंगा? देखो यहां तक मेरे को समझ में आया कि अगर मेरे को a4 पूछा है तो यहाँ 4 - 1 आएगा। अगर यहाँ an पूछ ले मुझे, n नंबर कोई भी हो सकता है, अगर यहाँ मुझे an पूछ ले, क्या यहाँ n - 1 आ जाएगा? कुछ गलत लिख रहा हूँ? नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ तक समझ में आया हो तो ये चीज देखिए कि अगर मेरे को कोई an वा पद निकालना है, an वा टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो मैं क्या करूं? a दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 d कर दूं। अच्छे से देख लो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है? हाँ चलो, इसके बाद में हमारे पास यहां तक क्लियर हो गया कि हमारे nth टर्म अगर हमें निकालना हो तो हमें किस तरह से इसको फाइंड करना है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे सबसे पहले। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है? एग्जांपल नंबर 3 बोल रहा है आपको कि हमें एपी एक दे रखी है जिसके पद दे रखे हैं 2, 7 और 12। 2, 7 और 12 दे रखे हैं, इसका मतलब हमारा क्या है? a जो है वो हो गया 2, ठीक है। अगला जो पद है वो 7 है, तो d की बात करूं तो 7 - 2 5 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। इसके बाद में आपको बोल रहा है कि आपको 10th टर्म निकालना है, इसका मतलब हमें निकालना है a 10th, ठीक है। तो इसके सीधा सा फंडा क्या था कि a n का फॉर्मूला लगा के देखें, क्या था? a प्लस n - 1 d, ठीक है। a 10 निकालना है आपको, तो भैया a कितना है आपका? 2 प्लस 10 निकालना है तो 10 - 1 d कितना है? 5। कितना आ जाएगा यहां से? 9 9 5 is 45, 45 and 2 47। ये आपका क्या आ गया? आंसर है। क्लियर है बच्चों? एकदम अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज -81। आपको एक एपी दे रखी है, उस एपी के अंदर आपको क्या बोल रहा है कि जिसका ए जो है वो 21 है, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि कौन सा टर्म जो है वो -81 आएगा, ठीक है। तो इस पर हमें टी एन या ए एन नहीं निकालना, ए एन दे रखा है, आपको एन नंबर निकालना है कि किस नंबर पर आएगा। उल्टा पूछ लिया, ठीक है। तो हम डी की बात करें, डी क्या है? तो इसका सेकंड टर्म क्या है? इसका सेकंड टर्म आपका है 18, ठीक है। तो 21, 18 ऐसा सीरीज है ना, 21, 18। तो क्या करेंगे? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो 18 - 21 दैट इज -3, ठीक है। आपको ये निकालना है -81 इक्वल्स टू an बराबर क्या? an है तो n बराबर क्या आपका होगा? तो वापस से वही फॉर्मूला हमारा क्या था? an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 d। an हमारा कितना है? -81। a कितना है? 21 प्लस n - 1 हमें निकालना है, d कितना है आपका? -3। क्लियर है? 21 माइनस यहाँ पर जाएगा अगर प्लस का, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा? -81 - 21 इक्वल्स टू n - 1 - 3। ये मल्टीप्लाई में अब -81 और 21 ऐड हो जाएंगे और माइनस का क्या बनेगा? 80 और 20 100 और 2 -102। ये -3 इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस n - 1। यहां तक क्लियर है? अब देखिए यहां तक क्लियर है। इसके बाद में यहां देखते हैं n - 1 जो है वो आपके आ गया 102/3, ठीक है। कैंसिल आउट कर दो, 3 3 9 4 24। एक -1 है, इधर ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर करने के बाद क्या है? n इक्वल्स टू 34 + 1 दैट इज इक्वल टू 35। ये हमारा आंसर। तो एग्जांपल नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया था। ये एग्जांपल 4 का सॉल्यूशन आपका इस तरह से। अच्छे से देख लो बच्चों, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है आपका? एग्जाम्पल नंबर 5 बोल रहा है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। आपको ए 3 दे रखा है, 5 और 7 टर्म इज 9। 7 टर्म आपको दे रखी है 9। तो आपको बोला है कि आप डिटरमाइन द एपी, मतलब उसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें निकालना है, ठीक है। a3 दे रखा है, तो अब देखिए यहां देख लेते हैं a7 इक्वल्स टू 9। तो फॉर्मूला लगा के देखते हैं, हमें t का फॉर्मूला पता है, an का फॉर्मूला क्या होता है? a3 इक्वल्स टू a हमें पता नहीं है प्लस n - 1 मतलब 3 - 1 2d। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इस ब्रैकेट को हटा दो, a प्लस 2d। a7 कितना हो गया? a प्लस 6d, 7 - 1
ठीक है। अब A3 कितना है, 5 है, तो मैं यहां लिख सकता हूं 5 इक्वल्स टू A प्लस 2D। इसको क्या लिख सकता हूं, 9 इक्वल्स टू A प्लस 6D। ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। आप क्या करेंगे, ये बड़ा है 6, इसमें से माइनस हो जाएगा आराम से और A से ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, एलिमिनेटिंग जो आपका मेथड है इक्वेशन सॉल्व करने का वो यूज किया हमने। ठीक है। तो 9 माइनस 5 कितना आ गया, 4। ठीक है। इक्वल्स टू, हमेशा ध्यान रखना इक्वेशन जब भी सॉल्व करो ये सिंबल लगाना जरूरी है ना। 4 A में से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 6 में से 2 गया, कितना आएगा 4D। तो D कितना आ गया आपका 1। कोई दिक्कत है यहां तक, बोलो। D1 आ गया। अब अगर D1 है इसका मतलब क्या है, देखिए आपको एक टर्म दे रखी है, तो 1 2, तीसरी टर्म आपको 5 दे रखी है, 6 7, ये 9 दे रखा है। अगर D1 है तो एक सेकंड, A3 दे रखा है और A7 दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7, 6 7, ये है 9, राइट। अब क्या है, D1 है, तो हम क्या करते थे, जो भी टर्म दे रखा उसमें D ऐड होता था, तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है। और पीछे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हो गया क्या हमारा एपी, देख लीजिए अच्छे से देखो। तो यहां पे हम लिख देंगे हेंस रिक्वायर्ड एपी इज 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है बच्चों, एकदम अच्छे से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है एग्जांपल 6, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। एग्जांपल 6 क्या बोल रहा है, एग्जांपल 6 बोल रहा है कि चेक वेदर 301 इज अ टर्म of the list of number 3 5 11 17 and 23। इसके अंदर इसका मतलब ये है कि आपको एक एपी दे रखी है और आपसे पूछा है कि कोई भी an जो कि 301 हो सकता है, क्या किस एपी का, 5 11 17 5 11 17 सो ऑन 23 भी दे रखा है। ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें n निकालने की कोशिश करेंगे, n निकालने की कोशिश करेंगे। n हमारा इंटीजर आ जाता है तो दैट मींस इट्स फाइन। क्योंकि देखो एपी में क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसा तो हो नहीं, ये फर्स्ट टर्म है, ये 1.5 वाला टर्म है, ये 2.7 वाला टर्म है। कभी भी पॉइंट्स में टर्म्स नहीं आते, आप हमेशा देखिएगा आपका हमेशा पूरा टर्म आएगा। ठीक है। एक चॉकलेट, 2 चॉकलेट, इस तरह से आएगा। 1.5 चॉकलेट नहीं बोलते है ना, वो चीज नहीं आएगी। तो चलिए ए आपका कितना है बच्चों, यहाँ पे 5 है। यार बच्चों डी क्या आ रहा है, डी आ रहा है 11 माइनस 5, कितना बोलो फटाफट, 6। ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे हम an हमें दे रखा है a प्लस n माइनस 1 d, जहां पे n हमें फाइंड करना है। an कितना है, 301 होना चाहिए, अगर होगा तो निकल के आएगा, a 5 है प्लस n माइनस 1, d कितना है बच्चों 6। ठीक है। 301 में से ये 5 घट जाएगा, उसके बाद 6 से डिवाइड कर देंगे, राइट। करके देखेंगे 301 माइनस 6 इक्वल्स टू सॉरी माइनस 5 अपॉन 6, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा, n माइनस 1। नहीं समझ में आ रहा है, इसको वापस से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्लियर है। 300 में से अगर 5 घटाता तो 295 बचता, पर एक एक्स्ट्रा है तो 296 बच जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 296। ये 6 का डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 296 अपॉन 6। ठीक है। कैंसिल आउट करके देख लो, 6 4 24, 6 5 30, तो 6 4 24 5। अब 56 का जाता है क्या, नहीं जाता, तो यहाँ पे आएगा आंसर पॉइंट्स में। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इस तरह से, 148। ठीक है। तो 148 by 3, हेंस 3 is not divisible, sorry, hence 148 is not divisible by 3, so value of n will be in decimals। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका एग्जांपल नंबर 7 क्या बोल रहा है, एग्जांपल नंबर 7 बोल रहा है कि आपको ये बताना है द हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। हमारे यूनिवर्स में कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। ठीक है। तो
एक चीज आप देखिए कि 1 to 9 तो आपका 1 डिजिट होता है, ठीक है, 10 to 99 आपका 2 डिजिट होता है। तो एक बात बताइए, सबसे पहला नंबर ऐसा क्या होगा, सोचिए अच्छे से सोचिए, ऐसा पहला नंबर क्या होगा जो 10 के बाद में आए या 10 हो और 3 से डिविजिबल हो। तो 10 हमारा जो होता है वो 5 से होता है और 2 से होता है, उसके फैक्टर 2 ही होते हैं, तो 10 तो होता नहीं। 11 इज अ प्राइम नंबर, तो लास्ट में बाद में क्या आया, 12 आया। तो 12 जो है वो हमारी सीरीज का पहला नंबर है, तो जो हमारी कंडीशन है उसका फर्स्ट नंबर क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या नंबर आएगा, 15 आएगा, ठीक है। थोड़ा मैं बड़ा लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आपको शायद दिखे ना दिखे, ठीक है। तो द सीरीज फॉर्म फॉर गिवन कंडीशन क्या सीरीज बनेगी बच्चों, सबसे पहला नंबर 12, फिर 15, फिर 18, ठीक है, इस तरह से चलेगी। तो क्या 99 भी हमारा जो लास्ट नंबर है, पीछे से अगर हम देखते हैं तो 99 क्या हमारा 3 से डिविजिबल है, हाँ जी 99 33 टाइम्स डिविजिबल है, ये हमारी सीरीज बच गई। अब बच्चों उसमें ये बोला है कि ये जो नंबर्स हैं ये कितने हैं, ये नंबर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे। तो आपको एक चीज पता है, मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि लास्ट डिजिट निकालने के लिए, सॉरी सब किसी भी नंबर का डिजिट निकालने के लिए किसी सीरीज में हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या था बच्चों, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं ये 99 नंबर का टर्म निकालूं कि कौन से नंबर का टर्म है, तो क्या मेरे को पता चल जाएगा इसमें कितने डिजिट्स हैं। आपको याद होगा क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, जैसे थर्ड टर्म निकालना है 1 2 3, थर्ड टर्म निकालना है, तो अगर n की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, उसको एक कम करते थे हम, पर एक्चुअल में जो n का वैल्यू आएगा वो हमारा थर्ड टर्म आता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, सबसे पहले चाहिए क्या, हमें चाहिए a हमारा कितना बच्चों 12, d कितना होगा, ऑब्वियसली अगर 3 से डिवाइड है तो 3 ही होगा, फिर भी आप एग्जामिनर को बताने के लिए 15 माइनस 12 3 हो गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज है इनको हम an में पुट करिए, an कितना है हमारा 99, a हमारा है 12, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d कितना आ गया 3, ठीक है। ब्रैकेट के बाद में अगर मल्टीप्लाई नहीं लगा ना बच्चों, या कोई भी सिंबल नहीं लगा, दैट मींस ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 99 में से 12 माइनस होगा, इधर ले आते हैं उधर को उधर ले जाते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे, 3n माइनस 1, ये 3 इधर लिखो, बात एक है ना, 2 into 3 करो या 3 into 2 करो, बोथ आर सेम थिंग्स, राइट। 99 माइनस 12 कितना हुआ, देखो 100 में से अगर मैं 12 घटाता तो मेरे पास 88 बचता, पर ये 100 नहीं 99 है, तो मेरे पास 87 बचेगा क्या बच्चों, यहां तक क्लियर है। n माइनस 1 ये डिवाइड हो जाता है या मल्टीप्लाई है, तो 87/3। बच्चों अगर एक तरफ अगर कोई चीज मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाती है, अगर दूसरी तरफ डिवाइड है तो इधर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब इसको कैंसिल करके देखिए क्या आ रहा है, 3 2 6 7 8 2 बचा, 29 आ गया। अगर n की वैल्यू की बात करूं तो 29 प्लस 1 हो जाती है, माइनस 1 उधर चला जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 3030। मतलब मेरी ऐसी यूनिवर्स में 30 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से डिवाइड होती है और वो 2 डिजिट नंबर्स हैं। यहां तक आपको क्लियर हुआ एकदम अच्छे से बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। बच्चे अगला क्वेश्चन है ना, स्टार मार्क कर लीजिएगा मेरी तरफ से, एग्जाम में आए या नहीं आए आपको प्रैक्टिकली सोचने के लिए मजबूर करता है अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्या बोलेगा कि आपको बोल रहा है एक सीरीज दे दी और आपको बोल रहा है पीछे से 11वां टर्म निकालो, ठीक है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या लिखा है, लास्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। मतलब आपको एक एपी दे रखी है, उसमें बोला है ये एपी है, इसके पीछे से स्टार्टिंग टर्म की तरफ 11th आपको चीज निकालनी है। बच्चों इससे पहले में एक रैंकिंग का कंसेप्ट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या कंसेप्ट है, अगर किसी एक जगह पे सोचिएगा 1 2 3 4 5 बंदे बैठे हैं एक सीरीज में, ठीक है। अगर इस बंदे का स्टार्टिंग से नंबर 3 है, ये थर्ड पे बैठा है, ठीक है, और पीछे से इसका नंबर क्या है, थर्ड है। तो बच्चों अगर आपको ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछता कि एक
रो है उसमें एक आदमी पीछे से भी थर्ड है और आगे से भी थर्ड है, तो बताओ उस रो में कितने बंदे? तो बच्चे क्या करेंगे सर, 3 भी आगे से भी 3 है, पीछे से भी 3 है, टोटल 6 हो जाएगा। पर यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया आगे से भी 3 है पीछे से भी 3, पर आंसर कितना आ रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, क्यों आ रहा है? क्योंकि सर जो ये आपने 3 लिया इसको आपने 2 बार काउंट कर लिया। अगर किसी चीज को मैं 2 बार काउंट कर लूंगा तो उसको सही करने के लिए मैं उसमें से एक माइनस कर दूंगा क्या? हाँ कि ना? समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी को 2 बार काउंट करा तो एक बार माइनस कर सकते हैं, राइट? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही बात है। अच्छा, अब एक चीज बताइए, मेरे को पता है यहाँ पे मेरे पे टोटल नंबर कितना है 5 है, ठीक है। मुझे बोला कि पीछे से थर्ड है और पूछ लिया भैया आगे से कितना है, तो मुझे पता है कि जो आगे से आएगा उसको मैं पीछे से प्लस कर दूं और उसमें एक माइनस कर दूं तो मेरे पास टोटल नंबर आ जाता है। अभी हमने देखा तो क्या हो गया, a इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 5 प्लस है यहाँ पे, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 3। तो मतलब आगे से भी क्या है थर्ड टर्म पे। तो एक चीज यहाँ पे देखेंगे, ये सीरीज हमें दे रखी है, यहाँ तक समझ में आया ना? तो ये सीरीज हमें दे रखी है, आपको सीरीज का बोलता हूँ 10 7 4 माइनस 62, 10 7 4 और माइनस 62, ये आपको एक दे रखी है। अब इसमें बोला है कि पीछे से 11वां टर्म निकालना है। तो एक बात बोलिए कि इफ 11 टर्म इज फ्रॉम बैक साइड या फ्रॉम लास्ट टूवर्ड्स फर्स्ट टर्म, देन अब देखो इसके लिए अभी मेरे को क्या बोला कि भाई ये चीज निकालने के लिए मुझे टोटल टर्म्स निकालने पड़ेंगे, तभी मैं बोल सकता हूं कि टोटल में से मैं इसको माइनस कर दूं और एक जोड़ दूं। क्लियर है? तो टोटल टर्म्स निकाल लेते हैं टुवर्ड्स फर्स्ट, ठीक है, ये है, ये लैंग्वेज हम लास्ट में लिखेंगे। अभी देखेंगे कि 11 टर्म्स है तो टोटल कितनी है। तो an की बात करें a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। an कितना है -62, a कितना है 10, n माइनस 1 हमें चाहिए, d कितना है 7 में से 10 गया कितना आ गया -3। ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे, -10 इधर आ जाएगा तो -62 से कितना हो जाएगा -72 हो जाएगा, ये -3 है डिवाइड में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा -3। ठीक है, तो n बराबर क्या आ गया, इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 4 की बराबर 24, 24 इधर -1 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 25। तो हमारे पास 25 टर्म है। ठीक है, अगर यहां लिखेंगे इफ एनी टर्म इज 11th from last, then it will be क्या क्या होगा, हमने अभी देखा था अगर बैकवर्ड से 11 है और फॉरवर्ड से a है और इसमें से अगर मैं a माइनस कर दूं तो मेरे पास टोटल टर्म आ जाएगी कितनी 25। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, अगर a निकालना है तो मुझे 25 माइनस 11 प्लस 1 करना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे फ्रॉम लास्ट देन इट विल बी, यहां पे निकाल लेंगे 25 माइनस फिर 11 प्लस 1। ठीक है, 11 में 10 कितना आ गया 15। ठीक है, तो 15 फ्रॉम फ्रंट या स्टार्टिंग। अब मुझे पता है कि वो स्टार्टिंग से 15th पे, अगर मेरे को स्टार्टिंग से 15th पे है तो मैं a15 निकाल सकता हूं, तो निकाल लीजिए a15 निकाल लेते हैं। a15 निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, a कितना है हमारा 10 प्लस n माइनस कितना 15 माइनस 1, d कितना है -3। a15 निकालना है 10 प्लस 15 माइनस 14, 14 इंटू 3, फटाफट करो, 14 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना आ गया 42 माइनस का। ठीक है, -42 में से अगर 10 अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा -32। तो हमारे पास जो a15 आ गया वो आ गया -32। ये हमारा पीछे से अगर बोलूं तो 11 टर्म है और फ्रंट से बोलूं तो कितना आ गया 15 टर्म। यहां तक क्लियर है आपको अच्छे से बच्चों? अब इसके अलावा एक इसका तरीका और भी है, क्या है कि मैं सीरीज को उल्टा मान लूं। कैसे बच्चों, अगर किसी एपी में इधर जा रहा हूं वो माइनस हो रहा है तो मैं इधर आऊंगा तो क्या वो प्लस होगा क्या?
भाई मैंने एक एपी बताई कि 2 4 6 8, ठीक है, 2 प्लस हो रहा है भैया सब में। अगर मैं इधर जाऊंगा तो -2 भी तो हो रहा है, तो मैं इस एपी को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये भी तो एक एपी है ना। तो अब एक चीज देखिए, यहां पे मैं इस एपी को उल्टा कर देता हूं, -62, हमें नहीं पता क्या है, लास्ट का डिजिट है 10, सॉरी 4 7 और 10, ठीक है। मुझे पता है यहाँ -3 है तो यहाँ भी 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बार जोड़ के देख लो, -3 होगा तो -59, ठीक है। अब मेरा ए क्या हो जाएगा 62 और डी कितना हो जाएगा +3। तो मैं यहां से अब पीछे से अगर मैं अब देखूं तो अभी तो मेरा 11 ही रहेगा ना मोटा, भाई मेरा 62 से ए की तरफ जाना था, तो मैं 62 से ए की तरफ ही जा रहा हूं, तो मेरा 11 टर्म है, तो मैं A11 निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, ए कितना है -62 प्लस a -1 n -1 मतलब 11 -1, डी कितना है 3, -62 प्लस 10 × 3 कितना आ गया 30, कितना आ गया -32, A11। यही तो हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी था। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। आज का हमारा लास्ट एग्जांपल जो है एग्जांपल 10, वो क्या कह रहा है, एग्जांपल 10 क्या कह रहा है, एग्जांपल 10 हमारे बोल रहा है कि एक फ्लावर बेड है, ठीक है, उसके अंदर क्या है 23 रोज प्लांटेड है फर्स्ट रो के अंदर, 23 रोज है फर्स्ट रो में, मतलब एक रो है उसमें कितने फ्लावर्स है 23 प्लांट है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि सेकंड वाले रो में 21 है, ठीक है, थर्ड वाले के अंदर क्या बोल रहा है 19 है। उसके बाद बोल रहा है कि इस तरह से चलता जाएगा और लास्ट रो में कितने हैं 5 प्लांट्स हैं, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि इस तरह की रोज कितनी है, ठीक है, द हाउ मेनी रोज आर देयर इन अ फ्लावर बेड, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए, यहां पर ये 2 माइनस हो रहा है, यहां भी 2 माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लावर बेड है इसके अंदर जो रोज के फ्लावर जो लगे हुए हैं पौधे, वो क्या है एपी में, तो एपी में तो मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ रोज निकालनी है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये लास्ट वाला, तो मैं टर्म निकाल लेता हूं। टर्म क्या निकालूंगा 5, हमारा कौन सा टर्म है ये देख लेंगे। तो हमारा an जो है वो क्या है a प्लस n -1 d, ठीक है। a कितना है 23, n -1 हमें निकालना है, d कितना है हमारा -2, an कितना है 5, ठीक है। 23 इधर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में 23 करेंगे तो कितना बचेगा -5 -23 इक्वल्स टू n -1 -2, 5 -23 करो कितना है -18, राइट, -18 इक्वल्स टू n -1 -2, -2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे देखेंगे n -1 इक्वल्स टू -18 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया 9, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 10। हमारे यहाँ पे कितने हैं 10 रोज प्लांट्स यहाँ पे हम लगा सकते हैं। बच्चों ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं आपसे। आपको सारे क्वेश्चंस इसके 10 के एग्जांपल कंप्लीट है, 8 एग्जांपल हमने अभी करे, ठीक है। थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कम टाइम में ज्यादा मैटर मिल पाए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, स्पीड में दिक्कत, कोई समझने में दिक्कत, कोई क्वेश्चन में दिक्कत, आप कमेंट में बताइए, मेल कीजिए, फेसबुक पे आइए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। कोई भी दिक्कत है हम सॉल्व करेंगे। अगली एक्सरसाइज लेके आएंगे इसकी 5.2, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उनको 2 पार्ट में देखेंगे अगर ज्यादा हो रहा है तो, ठीक है। और कुछ अलग अलग चीजें, नई नई चीजें मैं ऐड कर रहा हूँ वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा दिक्कत हो तो प्लीज मुझे लेट मी नो कि क्या दिक्कत है, वॉइस की दिक्कत आ रही है, आपको क्लैरिटी की दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत है आप बताइए।